सीताराम। ये हमारी पृथ्वी तो में है और साथ ही इसके स्तंभ माने गए हैं। सातों के साथ ही ऋषि माने गए हैं, सप्त ऋषि। 7 स्तंभ कौन कौन से हैं? गोभी विप्रैषा वैदेश सती भी सत्यवाद भी अलब्धैर्दानशील सप्तभिर्धार्यते मही। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी और निर्लोभी तथा दानशील, ये 7 तत्व हमारी पृथ्वी को संभाले हुए हैं, धारण किए हुए हैं। इन्हीं के प्रताप से पृथ्वी रुकी हुई है। गौ, हमारे यहाँ सुरभि को बताया जाता है स्वयं पृथ्वी का स्वरूप है। रामचरितमानस में पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ही भगवान से प्रार्थना करने गई। निशाचरों ने जब देवताओं पर आक्रमण किया तो सब देवताओं को गौ ने अपने रोम रोम में बास दिया। गाय पंचगव्य और पंचतत्व, पंचामृत गौ के ही 5 रसों से प्राप्त होता है। जो यज्ञों में आहुतियों के लिए गौ का घी ही पवित्र माना गया है। यूँ तो आजकल नकली घी भी आ रहे हैं और लोग यज्ञ कर रहे हैं, मजबूरी है। तो आज गौ का बड़ा निरादर हो रहा है। गौ सड़कों पर घूम रही हैं निराश्रय होकर, भूखी प्यासी, और जैसे ही गौ का अपमान होना शुरू होता है तो समझ आता है कलयुग आ गया, अनाचार शुरू हो गया। क्योंकि गौ की जब तक अनाचार, ब्राह्मण पर अनाचार होता है, संतों पर अनाचार होता है, देवताओं पर अनाचार होता है, तभी भगवान अवतार लेते हैं। तो गौ पहले इन सभी चीज़ों को देती थी और उनके बैल धर्म स्वरूपा पृथ्वी में चीर करके अन्न उगाते थे। दूसरे ब्राह्मण, अतीत काल से ब्राह्मण त्याग में त्यागी जीवन जीते हैं। तपस्वी का उनका जीवन हो, तपस्या करना, निर्लोभ रहकर रहना, पठन और पाठन, ये यज्ञ करना कराना, ज्ञान लेना देना, दान लेना देना, ये उनके विस्तृत कर्म थे। सभी को शिक्षा दे करके आत्म स्वावलंबी बनाना ब्राह्मण का कर्म था। वेद हमको कर्म पद्धतियाँ, संस्कार अनादिकाल से बताते आ रहे हैं। इतिहास पुराणों में अनुवाद हैं, उनके अनेक सभी ऐसे नियम कथाएं बनाई गई हैं जो हर तरह से एक दूसरे के शांतिपूर्ण जीवन बताने की ओर प्रेरित करती हैं। कहते हैं ब्राह्मणा चैव गावस्व कलमेव तथा कृतम तिष्ठन्तेत कत्र मंत्रास्तु हवेरे कत्र तिष्ठति। बृहस्पति पुराण में कहा गया है सती स्त्रियां पृथ्वी को गौ, ब्राह्मण, वेद, ये तीनों ही एक दूसरे के अनुपूरक हैं। इसी प्रकार से वेदों ने हमें मर्यादा में रहकर चलने की, शालीनता से चलने की, प्रेम से रहने की शिक्षा दी है। इसी प्रकार से स्त्रियां दृढ़ स्तंभ रूपा हैं। अपने पतिव्रत धर्म से, सात्विक बल से मानव को समय समय पर बड़ा ही बल देती रही हैं। उनकी बड़ी स्मृति पुण्यदायिनी है। क्षत्रियों की पवित्र संतान ही इस लोक संरक्षण, अब जो पुण्य जीवन बिताने की ओर संरक्षण करती हैं और प्रेरणा करती हैं। सत्यवादी जगत व्यवहार सत्य पर आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा जानते हैं और भले ही वो झूठ बोल रहे हैं, ये सत्य को स्वीकारते हैं। जीवन को सरल, शुद्ध, शक्तिशाली बनाने में सत्य बड़ा ही सहायक है। जगत का व्यवहार सत्य पर ही टिका हुआ है।
सत्यवादी मनुष्यों का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र आज तक भी हम इतिहासों में याद करते हैं, महाराजा शिव को आज भी हम याद करते हैं, और उस समय के असत्य बोलने वालों को कोई भी याद नहीं करता है। इसी प्रकार से निर्लोभी, निर्लोभ, बिना लोभ के रहने वाला, पाप का बाप लोभ माना गया है, और लोभ के कारण ही मनुष्य में अनेकों दुर्गुण, दोष, पाप उत्पन्न होते हैं। चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, डकैती, ठगी, लूट, मिलावट आदि चरित्र लोभी के अंदर समा जाते हैं। जितने भी अपराध हैं उन अपराधों की मूल लोभ ही है। लोभो नाशस्य कारणम, लोभ ही नाश का कारण होता है। ऐसी दानशीलता, एक दूसरे की मदद करना, भूखे को दान देना, रोटी खिलाना, अभाव को उनके पूर्ति कर सुख रखना, ये भारत की परंपरा है, और यही सातों लक्षण हमारे भारतवर्ष के विलक्षण माने जाते हैं। इन्हीं पर चलकर हम विश्वगुरु रहे हैं, रहेंगे और हैं। ये भारत के अलावा और कहीं ये गुण प्राप्त नहीं है। बोल कड़ाका सीताराम।